और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे सिलेक्टेड ग्रुप्स। कल हमने आपको ग्रुप 1A पढ़ाया था, ग्रुप 2A पढ़ाया था, आज आपको ग्रुप 7A पढ़ाएंगे। तो बच्चों चलिए जल्दी से आपको लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स का इंतजार करें, थोड़ा सा कुछ बच्चे आने वाले हैं। जी स्टूडेंट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। आप लोग बच्चों अपने रजिस्टर्स निकाल लीजिए जल्दी से। और बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि कल हमने आपको ग्रुप 1A और ग्रुप 2A पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रुप 7A। और जो ग्रुप 7A को हेलोजेंस कहते हैं। जो ग्रुप 7A को फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं। बच्चों फ्लोरीन ग्रुप का पहला मेंबर है। बच्चों ग्रुप का नाम ग्रुप के पहले एलिमेंट के नाम के ऊपर रखा जाता है। बच्चों ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं। बच्चों हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट बनाने वाले, सॉल्ट फॉर्मर। बच्चों हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जिन का मतलब होता है जनरेटर। तो हेलोजेंस के लफ्जी मायने होते हैं सॉल्ट बनाने वाले। क्योंकि बच्चों हेलोजेंस वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। उन सॉल्ट्स को हेलोजेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप 7A में 5 एलिमेंट्स हैं। उनके नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। बच्चों एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है और मेटेलॉइड है। बाकी तमाम एलिमेंट इस ग्रुप के बच्चों नॉन मेटल्स हैं और बच्चों बहुत ही ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल्स हैं। बेटा ये हसन अजहर साहब जो है, इनका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने अपनी आईडी के साथ रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, इनको मैं ऐड नहीं कर सकता। काइंडली इनको बता दें आप लोग। तो बच्चों ग्रुप 7A के मेंबर, ग्रुप 7A यानी हेलोजेंस की ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं। बच्चों ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। बच्चों ऐसी नॉन मेटल्स को एक्टिव नॉन मेटल्स कहते हैं। बच्चों ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन और क्लोरीन कलर्ड गैसेस होती हैं। दोनों का रंग ग्रीनिश येलो टाइप होता है। ब्रोमीन इज अ वोलाटाइल लिक्विड। बच्चों वोलाटाइल ऐसी चीज को कहते हैं जो फौरन ही आग पकड़ ले। बच्चों ब्रोमीन एक वोलाटाइल लिक्विड होती है। और आयोडीन इज अ सबलाइम सॉलिड। बच्चों सबलाइम सॉलिड वो होता है जो कि गर्म करने पर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों आयोडीन का कलर ब्लैक होता है और ये बहुत शाइनी होती है। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी हेलोजेंस की, इनकी वैलेंशियल ईसी है NH2NP5। इसका मतलब ये हुआ बच्चों इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों इनकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि बच्चों इन्हें ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ऐसे एलिमेंट को यूनिवैलेंट कहते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट सुनिए। Halogens have tendency to accept an electron easily to form univalent halide ion। बच्चों हेलोजेंस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो बच्चों वो यूनिवैलेंट हैलाइड आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेलोजेंस का एनाइन हैलाइड आयन कहलाता है। बच्चों आइए इसकी इक्वेशन आपको दिखाता हूँ।
देखिए इक्वेशन बच्चों हेलोजेंस की किस तरह ये आयंस बनाते हैं बच्चों। बच्चों हेलोजेंस जो है इनका जनरल सिंबल जो है वो एक्स होता है। बच्चों हेलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बच्चों हेलोजेंस है। हेलोजन का सिंबल एक्स होता है। बच्चों हेलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको बच्चों अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसके नतीजे में इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया उसको मैं क्रॉस से जाहिर कर रहा हूँ। बच्चों जब कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। बच्चों इस आयन को कहते हैं हैलाइड आयन। बच्चों इसके ऊपर हैलाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1, तो इसको कहते हैं यूनिवेलेंट आयन। इसी तरह बच्चों अगर मैं यहाँ पे फ्लोराइड लूँ, सॉरी फ्लोरीन लूँ तो फ्लोराइड आयन बनेगा। बच्चों फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, तो ये फ्लोरीन अपने एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका नाम है बच्चों फ्लोराइड आयन। इसी तरह बच्चों क्लोराइड आयन बनेगा, ब्रोमाइड आयन बनेगा, आयोडाइड आयन बनेगा। ये बच्चों आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इन आयंस की। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और बच्चों आयोडाइड आयन, इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद घर में कीजिएगा। ये हेलोजेंस के एनाइन है। इज इट क्लियर बच्चों? जी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? हेलो बेटा, आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दिया कीजिए। तो बच्चों अगला पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ। बच्चों हेलोजेंस आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। हेलोजेंस कैन फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन बच्चों ज्यादातर हेलोजेंस कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगला पॉइंट है दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कहते हैं। क्योंकि हेलोजेंस नॉन मेटल्स हैं और तमाम नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। कहते हैं पावरफुल इसलिए है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। और तीसरा आखिरी पॉइंट है, छठा पॉइंट, दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। बच्चों हेलोजेंस डायटोमिक शक्ल में होते हैं, यानी इनमें दो एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल बने हुए होते हैं। इनमें ये कभी भी एटम की शक्ल में नहीं पाए जाते सिवाय एस्टाटीन के। बच्चों एस्टाटीन एटम की शक्ल में होती है। बच्चों अगला ग्रुप शुरू करते हैं। अगले ग्रुप का नाम है ग्रुप 8A और जीरो ग्रुप और इनर्ट और नोबल गैसेस। बच्चों जीरो ग्रुप जो है वो मेंडलीफ ने इस ग्रुप को नाम दिया था। इसमें बच्चों 6 एलिमेंट्स हैं जिनके नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। बच्चों जो आखिरी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, रेडॉन। डिस्कवरी। अब बच्चों आपको डिस्कवरी पढ़ा रहे हैं, किस तरह नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई। बच्चों पहली नोबेल गैस एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी, जिसका नाम था रैमसे। और बच्चों वो नोबेल गैस जो सबसे पहले डिस्कवर हुई उसका नाम था आर्गन।
बच्चों आर्गन के मायने होते हैं आइडल और लेजी, आइडल और लेजी। बच्चों ये फर्स्ट नोबेल गैस 1892 में डिस्कवर हुई। बच्चों दूसरी नोबेल गैस भी रैमसे ने ही डिस्कवर करी, नाम याद रखिएगा। और बच्चों उस गैस का नाम था हीलियम। हीलियम नोबेल गैस रैमसे ने ही डिस्कवर करी। और बच्चों 1898 में 3 एडिशनल नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई। ये डिस्कवर करी थी रैमसे ने। रैमसे के साथ एक और साइंसदान था, उसका नाम था रेलियर। उसने 3 नोबेल गैसें डिस्कवर करी जिनके नाम थे नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। बच्चों ये नाम अच्छी तरीके से याद कर लें, ये डिस्कवरी इम्तिहान में आती है। अब बच्चों आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाते हैं नोबेल गैसेस की। नोबेल गैसेस बच्चों मोनो एटॉमिक होती हैं, यानी ये सिंगल एटम की शक्ल में होती हैं। और बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये कलरलेस गैसेस होती हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट कलरलेस गैसेस होती हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। बच्चों इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होती है, जिसका मतलब यह है कि इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बच्चों चूंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनका वैलेंस शेल मुकम्मल होता है। लेकिन बच्चों एक नोबेल गैस हीलियम ऐसी है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2। सो स्टूडेंट्स तीसरा और आखिरी पॉइंट सुनिए। नोबेल गैसेस हैव कंप्लीट वैलेंस शेल। बच्चों नोबेल गैसों का वैलेंस शेल मुकम्मल होता है। इसका मतलब ये बच्चों कि इनके वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बच्चों वो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। यानी ऐसे एलिमेंट्स बच्चों केमिकली इनर्ट होते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह इन एलिमेंट्स का फील्ड आउटर शेल होता है। तो बच्चों दुनिया में जितने भी एटम हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। और इस मकसद के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं या शेयर करते हैं। और बच्चों यही बात केमिकल बॉन्डिंग की बेसिस है। यानी एटम बॉन्ड ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैसेस की तरह करना चाहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक। तमाम ग्रुप सबने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए। तो स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया, इन ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपकी समझ में आ गई बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगले टॉपिक का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी ग्रुप 1b टू ग्रुप 8b। प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो बी ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। आइए ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आपको बताते हैं। द एलिमेंट्स इन विच बिसाइड्स द वैलेंस शेल पेनल्टीमेट शेल इज आल्सो इनकम्प्लीट। यानी बच्चों ये वो एलिमेंट्स हैं जिसमें वैलेंस शेल और वैलेंस शेल से जो पहले शेल है यानी पेनल्टीमेट शेल दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं। प्यारे बच्चों इनकी एक और डेफिनेशन है वो भी सुन लीजिए।
कि these are the elements in which electrons are in the process of occupying D और F सब shells। यानी बच्चों ये वो एलिमेंट है जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन्स डी या एफ सब शेल्स में होते हैं। लेकिन आपको बच्चों मालूम है आपके कोर्स में तो सब शेल्स नहीं थे। अगर सब शेल में आपको ना पढ़ा था तो ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आती। प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नॉर्मल एलिमेंट्स के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज गौर से सुनिए। प्यारे बच्चों, पहली प्रॉपर्टी सुनिए, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। यानी बच्चों इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, बल्कि ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जिसके नतीजे में बच्चों ये एक से ज्यादा टाइप के आयंस बना सकते हैं। मसलन बच्चों कॉपर को देखें कॉपर को देखें, मैं आपको कॉपर के आयंस बताता हूँ बोर्ड के ऊपर। यार बच्चों कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है बच्चों, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये किस तरीके से वैलेंसी जाहिर करती है, वो देखें वर्ड से। यार बच्चों कॉपर जो है इसकी वैलेंसी या तो 1 होती है या 2 होती है। कॉपर की वैलेंसी या तो 1 होती है या 2 होती है, यानी वैलेंसी फिक्स नहीं होती बेटा इसकी। तो बच्चों अगर कॉपर की वैलेंसी 1 होती है तो प्यारे बच्चों ये कॉपर जो है ये आयन बनाता है, इस पे चार्ज होता है 1+, या फिर दूसरी टाइप का आयन बनाता है जिस पे चार्ज होता है 2+। यार बच्चों अगर कॉपर पे 1+ चार्ज होता है तो इसको कहते हैं Q+। और अगर बच्चों कॉपर पे 2+ चार्ज होता है तो इसे कहते हैं क्यूप्रिक। बच्चों अब इसका नया नाम आया है, तो वो नाम ये है कि हम सबसे पहले कॉपर लिखेंगे, और बच्चों जो इसकी वैलेंसी है वो फिर हम रोमन में उसके सामने ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका नाम है बच्चों क्यूप्रस का कॉपर 1, और क्यूप्रिक का जो है वो नाम है प्यारे बच्चों कॉपर 2। बच्चों ओल्ड मेथड के अंदर अगर वैलेंसी कम होती थी तो अस आखिर में आता था, और ज्यादा वैलेंसी होती थी तो इक आखिर में आता था। इज इट क्लियर? देखा आपने, इनकी वैलेंसी बच्चों फिक्स नहीं है बल्कि वैलेंसी चेंज हो रही है। बच्चों अब आप इसी तरह बच्चों अगर आयरन की बात करें तो आयरन की वैलेंसी भी या तो 2 शो होती है या 3 शो होती है। तो बच्चों आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो प्यारे बच्चों इसको फेरस कहते हैं, और अगर 3 वैलेंसी होती है तो फेरिक कहते हैं। बच्चों दूसरी बात सॉरी, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और इनके आयंस भी बच्चों कलर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों फेरिक सॉल्ट्स ब्राउन कलर के होते हैं, फेरिक सॉल्ट्स का कलर ब्राउन होता है, फेरस सॉल्ट का कलर ग्रीन होता है। ये बच्चों मैं आपको समझाता हूं बोर्ड के ऊपर। बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आयरन की जो वैलेंसी है वो या तो 2 होती है या 3 होती है वैलेंसी। अगर वैलेंसी आयरन की वजह 2 हो तो इसको जो ये आयन बनाएगा उसको कहते हैं फेरस सॉरी, और अगर वैलेंसी 3 हो तो जो आयन बनाएगा उसको कहते हैं फेरिक। इसका सिंबल देख लीजिए बच्चों, Fe
2+, ये बच्चों फेरस आइन है। और अगर वैलेंसी बच्चों 3 होगी तो इसको कहेंगे फेरिक आइन। बच्चों जो कलर कैटाइन का होता है वही कलर पूरे कंपाउंड का होता है। बच्चों इस आइन का नाम है फेरस। और बच्चों इस कंपाउंड का नाम है फेरिक। बच्चों फेरस सॉल्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लाइट ग्रीन। और फेरिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो बच्चों अगर आपको आइंस याद हो और आइंस के कलर याद हो तो आप कंपाउंड का कलर बता सकते हैं। तो बच्चों मुझे बताइएगा व्हाट इज द कलर ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का फार्मूला होगा FeCl3। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरिक क्लोराइड? जी स्टूडेंट्स बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरिक क्लोराइड? बेटा सकीना फेरिक क्लोराइड पूछ रहा हूं बेटा। What is the color of ferric chloride? The color of ferric chloride बच्चों ब्राउन होगा। फेरिक ब्राउन होता है बेटा, ग्रीन नहीं होता। लेकिन बच्चों व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस क्लोराइड? व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस क्लोराइड? बच्चों फेरस जो होता है वो ग्रीन होता है, तो फेरस क्लोराइड का कलर क्या होगा? ग्रीन। इज इट क्लियर टू यू? आइए बच्चों अगला पॉइंट आपको पढ़ाते हैं। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। यानी अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैग्नेट के पास रखेंगे तो मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसी चीज को कहते हैं पैरामैग्नेटिक। लेकिन बच्चों जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी पैरामैग्नेटिक नहीं होते। चौथी बात, बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेशल टाइप के आयन बनाते हैं which are called complex ion. So transition element form complex ion. ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। और आखिरी बात बच्चों, दे एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को चेंज कर देता है। यूजुअली कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन बच्चों हेबर प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं, उस प्रोसेस में आयरन कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आयरन बच्चों ट्रांजिशन मेटल है। और बच्चों अब चौथा पॉइंट समझ लीजिए दोबारा से, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स साइन बनाते हैं। बच्चों आइए मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स साइन दिखाता हूँ, बोर्ड पर देखिए। इतना बुरा हाल हुआ। देखिए बच्चों मैं एक आपको कॉम्प्लेक्स साइन दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कॉम्प्लेक्स साइन। पहले बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स साइन होता है इसकी पहचान ये होती है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ये देखें बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स साइन कहलाता है बच्चों। बच्चों इसका नाम है फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन। बच्चों इस आयन के अंदर ये देखिए ये है ट्रांजिशन मेटल। और बच्चों ये ग्रुप जो कि ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच है, इस ग्रुप को बच्चों कहते हैं लीजेंट।
क्या कहते हैं, लीजेंड। बच्चों ये ग्रुप्स ट्रांजिशन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो बच्चों लीजेंड की डेफिनेशन क्या होती है, लीजेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब बच्चों आगे चलकर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लुईस बेस कहते हैं। तो लीजेंड्स आर लुईस बेसिस। ये बच्चों मैंने आपको कॉम्प्लेक्स आयन की एग्जांपल दी है, इसको कॉपी कर लीजिए। और बच्चों अगला पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो टाइप के हैं। पहली टाइप को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरी टाइप को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आइए बच्चों इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए। सबसे पहले आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं सुनिए। द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी from 1b 2b 3b to 8b are called outer transition elements, which are characterized by filling of penultimate d subshell with outer s subshell। यानी बच्चों वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो बी ग्रुप में होते हैं और जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होता है और एस सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी बच्चों बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि दे हैव पार्शियली फिल्ड डी सब शेल। यानी बच्चों ये वो एलिमेंट्स हैं जिसमें डी सब शेल मुकम्मल तौर पर भरा हुआ नहीं होता, जुज़वी तौर पर भरा हुआ होता है। बच्चों डी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसीलिए बच्चों आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल 40 हैं और बच्चों इनकी 4 सीरीज होती हैं और एक सीरीज में बच्चों 10 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह बच्चों 4 सीरीज में टोटल 40 एलिमेंट्स हो। यह भी बच्चों मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूं। बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स सुन लीजिए, ये क्या होते हैं। These are the elements which are characterized by filling of penultimate F subshell with outer S subshell। यानी बच्चों यहां पर फिलिंग जो है इलेक्ट्रॉनों की F में होती है along with S subshell, और बच्चों they have partially filled F subshells। बच्चों F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। F जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट में जुज़वी तौर पर भरा हुआ होता है। These elements are placed at the bottom of the periodic table। प्यारे बच्चों ये पीरियोडिक टेबल की बॉटम में ये एलिमेंट्स रखे गए हैं और ये 2 सीरीज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। हर सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। इस लिहाज से बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 28 होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज को कहते हैं लैंथेनाइड्स और दूसरी सीरीज को कहते हैं एक्टिनाइड्स। आइए मैं आपको ये सीरीज पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूं, गौर से देखिए। प्यारे बच्चों ये जो टोटल सीरीज है हमारी यहां से लेके यहां तक, बी ग्रुप की जो नीले रंग से आपको नजर आ रही है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये बच्चों ये जो है ना बच्चों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे बच्चों आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां पे बच्चों डी के अंदर फिलिंग होती है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। और बच्चों ये 10 एलिमेंट की सीरीज है, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट्स की 4 सीरीज है।
ये बच्चों चौथे पीरियड से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये चौथा पीरियड है बच्चों। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं। इसके मुकाबले में बच्चों ये देखिए नीचे पीरियोडिक टेबल की बॉटम में जो एलिमेंट्स रखे गए इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी दो सीरीज होती है 14-14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। इनको कहते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो बच्चों लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेंथेनाइड बच्चों छठे पीरियड में होता है और एक्टिनाइड बच्चों सातवें पीरियड में होती है। बच्चों 14-14 एलिमेंट्स होते हैं इनकी सीरीज में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही है। बच्चों ये तमाम एलिमेंट्स जो है मेटल्स होते हैं। जी बेटा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज का दूसरा टॉपिक, और अब बच्चों हम आपको कुछ और टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर के। तो बच्चों आप लोग हेडिंग लगा लें अपने पास। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। The atomic radius may be defined as half of the distance between two adjacent nuclei of two identical covalently bonded atoms touching each other। अब बच्चों ये डेफिनेशन कैसे आपको समझ में आएगी, आइए आपको बोर्ड पे समझाते हैं। बच्चों एटम्स स्फीयर्स की तरह होते हैं। ये बच्चों एक एटम है। ये बच्चों एटम का सेंट्रल पार्ट जो मैंने बनाया है ये न्यूक्लियस कहलाता है। बच्चों एटम का रेडियस निकालने का तरीका ये होता है, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो हम एटम का रेडियस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। नॉर्मली अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ इस एटम का तो बच्चों कैसे निकालूंगा, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस का सिंबल आर होगा। लेकिन बच्चों ये थियोरेटिकल तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये इतना कम है कि हम दुनिया के किसी भी आले से ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो बच्चों प्रैक्टिकली निकालने का तरीका क्या है, प्रैक्टिकली निकालने का तरीका ये है कि हम पहले दो एटम्स जो दो सेम एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं। ये एक एटम है बच्चों, और अब मैं एक दूसरा एटम बना रहा हूं, ये इसी का एटम है। ये दोनों एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो बच्चों ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करेंगे। ये बच्चों इस एटम का न्यूक्लियस है और ये बच्चों इस एटम का न्यूक्लियस है। बच्चों यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये बच्चों इस एटम का रेडियस होगा, ये इस एटम का रेडियस होगा ना। तो बच्चों ये जो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है दोनों एटम के जो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कहते हैं बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बच्चों ये डिस्टेंस हम एक्सरे की मदद से निकाल सकते हैं। बच्चों इस डिस्टेंस का दूसरा नाम होता है बॉन्ड लेंथ। प्यारे बच्चों हर मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है। तो बच्चों अगर ये एटम ए है और ये एटम भी ए है तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान उसको कहेंगे ए
बॉन्ड ए। बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो अगर बच्चों मैं इस बॉन्ड लेंथ का हाफ ले लूं तो वो एटॉमिक रेडियस के बराबर होगा। सो एटॉमिक रेडियस की बच्चों तारीफ क्या बनेगी कि एटॉमिक रेडियस is the half of the distance between two identical covalently bonded atoms, यानी half of the bond length is called atomic radius, या half of the internuclear distance is called bond length। बात समझ रहे हो? मिसाल के तौर पर देखो बच्चों, ये कार्बन का एटम है, सॉरी ये कार्बन का एटम है बच्चों, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है बच्चों। ये जो डिस्टेंस है ये एक्सरे की मदद से निकाला जा सकता है बच्चों। ये जो सी डिस्टेंस है ये इक्वल होता है 154 पिकोमीटर के। बच्चों पिकोमीटर ये यूनिट है लेंथ का, जो कि बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों अगर मैं कार्बन का रेडियस निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 77 पिकोमीटर। इस तरह बच्चों हम एटम का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आई बात? थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ समझ में आया बेटा?